मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे गया था और कुंभ में स्नान करने का मुझे मौका मिला। उसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उस समय जो है स्थिति सामान्य थी, मगर जिस तरीके की रिपोर्ट्स अभी आ रही है और सभी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि बहुत वहाँ पे हड़कंप हो रही है, ट्रैफिक में भी बहुत सी समस्याएं आ रही है, तो निश्चित तौर से जो वहाँ की प्रदेश सरकार है उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना पूरे देश से और विश्व भर से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और स्थिति को सामान्य बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले भी शुरुआती दौर में भी करीबन 30-40 या 50 लोगों की वहाँ पे दुखद मृत्यु हुई है, तो उससे निश्चित तौर से सबक भी लेना चाहिए और पुख्ता इंतज़ाम ट्रैफिक मैनेजमेंट के होने चाहिए। हम समझते हैं कि जब इतना बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है तो कभी कभी उसमें छूट या ढील भी रह जाती है, मगर फिर भी इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए और सही तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि 28 फरवरी तक इसका जो है वो शुभ दिन माना जा रहा है। 27-28 तक जब इसमें आखिरी महास्नान जिस दिन होगा, तो उस दिन तक सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी अनहोनी घटना वहाँ पे ना घटे और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एक समान तरीके से, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, चाहे वहाँ पे किश्तियों की बात है, चाहे रहने की सुविधा की बात है, हर तरीके से लोगों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। क्योंकि उसमें हिमाचल के भी बहुत से लोग वहाँ पे गए हैं, तो हिमाचल के लोगों के लिए ख़ास रूप से हमारा एक जो है वो उनके लिए कंसर्न है कि उनको कुछ वो सुरक्षित वापस आए। तो इस दृष्टि से मैं यूपी सरकार से हम जो है इसके बारे में अपील करना चाहेंगे। देखिए, इसमें जिस तरीके से माननीय हाई कोर्ट्स ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और अभी इसमें जो हाउस में, वहाँ के विधानसभा में ट्रस्ट वोट से पहले मुख्यमंत्री ने वहाँ पे इस्तीफ़ा दिया है, बढ़ते प्रेशर की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे चल रहे थे, जो वहाँ के वेरियस क्लैन्स है, कुकी क्लैन है और जो दूसरा मैतेई और कुकी क्लैन है, उनकी जो इंटरनल राइवलरीज थी और कम्युनल जो डिसहार्मनी थी, उसकी वजह से ये सब चीज़ें चल रही थी, बड़े लंबे समय से चल रही थी। और इसको भाजपा ने पूरे तरीके से दबाने की कोशिश करी, पूरे तरीके से इस चीज़ को देश के पटल पे ये चीज़ें डिस्कस ना हो, लोकसभा के अंदर ये चीज़ें डिस्कस ना हो, इसलिए पूरा कोशिश की गई। मगर उस समय जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनकी जो वीडियोज़ उस समय निकल कर आई, आज भी अगर हम उनके बारे में सोचते हैं तो दिल दहलाने वाली वीडियोस जो है उस तरीके की नज़र आई। मगर उस समय सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे इस्तीफ़ा दिया है, वो स्वागत योग्य है, मगर मैं समझूंगा कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट जो है ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि जब समय पे कार्रवाई नहीं होती और समय के ऊपर जस्टिस नहीं मिलता, तो लोगों को विश्वास जो है वो न्याय प्रक्रिया में और जो सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ख़त्म हो जाता है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हुआ है, मगर बहुत देर बाद हुआ है और बहुत कम हुआ है। निश्चित तौर से, क्योंकि अभी अविश्वास प्रस्ताव के कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल जी से मिले और उन्होंने अपना इस्तीफे की पेशकश करी है, तो ये तो साफ रूप से दिखता है कि राजनीतिक प्रेशर के अंडर ये कार्य किया गया है। मगर जैसा मैंने कहा कि कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से खास करके महिलाओं के साथ वहाँ पे जो दुष्कर्म हुआ, जिस तरीके की घटनाएं घटी, दैट वाज फॉर एवरीबडी टू सी। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने वो वीडियोस देखी और क्या वहाँ पे जो क्रम हुआ है वो हमारे लिए शर्मनाक है। मगर फिर भी इतना लंबा समय उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो भी इसमें परपेट्रेटर्स थे, सो कॉल्ड, जिन्होंने ये चीज़ें करी है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने करी है? कुछ तो उसमें से सरकार के ही दूत थे जिन्होंने ये काम किया। वर दे ब्रॉट टू जस्टिस? क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया? क्या उनके ऊपर केसेस किए गए? ये सब प्रश्न भी अभी भी उतने ही वैलिड है जितने आज से कुछ साल पहले जबकि ये घटनाएं हैं। इसलिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मत मिला है। उसके लिए
डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और जिनको क्लियर मत मिला है उनको हमें स्वीकार भी करना है, उन्हें शुभकामनाएं भी देनी है। और जहाँ तक इसमें मेन कॉन्टेस्ट था, ये हम सब जानते हैं कि मेन कॉन्टेस्ट जो था वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार वहाँ पे पिछले 10 साल से थी, उनके बीच में था। और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव दिल्ली में सेट करने में कामयाब हुई है। बहुत से मुद्दे वहाँ पे रहे, चाहे पोल्यूशन है, चाहे गंगा को साफ़ करने, यमुना को साफ़ करने की बात है, एयर क्वालिटी जो वहाँ पे इंडेक्स है जिस तरीके से वो बिगड़ रहा है, इन सब चीज़ों की बात की, डबल इंजन सरकार की बात की। मगर हमको ये भी देखना है, और ये एक फैक्ट है, और ये चीज़ आज केवल दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नहीं मगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है कि जहाँ पर भी ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ पर एक कैलकुलेटेड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से केंद्र सरकार वहाँ पे जो है वर्किंग को रोकने के लिए, चाहे वो फंड्स के फ्लो की बात है, चाहे वो ग्रांट एंड एड्स की बात है, चाहे वो किसी भी तरीके से जो केंद्र से सहयोग किसी भी राज्य को मिलता है उसको दबाने की बात है, उस चीज़ को करते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके कैपिटल डिविडेंड्स आने वाले समय में लिए जाते हैं। तो ये एक पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, मगर मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। जहाँ तक दिल्ली की बात है, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है उनको संज्ञान इसका वो लेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो क्लियर फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ थी, मगर फिर भी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है जिन्होंने 15 साल वहाँ पे रूल किया है। और उसके बाद भी हमारा वहाँ पे खाता ना खुलना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक वार्निंग बेल है, और हमें इससे आने वाले समय में सबक लेना चाहिए। और अभी से ही जो है वहाँ पे ग्रास रूट पर कैसे हमें पार्टी को मजबूत करना है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन द टाइम्स टू कम प्रिंसिपल ऑपोजिशन जो है वो कांग्रेस वहाँ पे बने, और फिर जो है आने वाले समय में हम वहाँ पे पार्टी को मजबूत कर सकें। इन्हें लिया है तो वही इसके बारे में कह सकेंगे पूरे रूप से कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस को जो नए बैच के हैं उनको हिमाचल ने लेने से मना किया है। मेरे को इसके बारे में जो है ऑफिशियल इसके बारे में इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं है। मगर फिर भी किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया होगा, तो गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जब ओपीएस को लागू किया था उस समय तो यूपीएस नहीं था, ये बाद में लागू किया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा पिछले बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद इसको किया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और क्या विचार इसमें बनता है, जिसमें हमने मेन एजेंडा है प्रदेश के कर्मचारियों के हित को साधना। तो उसमें क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है या यूपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ के देखे जाएंगे, और उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे फिर इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का हित बरकरार रहे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर से जो उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है, कितना बोझ उससे सरकार के ऊपर पड़ रहा है, किससे कम होता है, कौन सी स्कीम को अडॉप्ट करने से कम बोझ पड़ता है, इन सब परिप्रेक्ष्य को देखा जाएगा। और उसके बाद जो है कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी इस पे अंतिम फैसला लेंगे। है जो इस विषय को केंद्र सरकार से टेकअप करता है, तो आई एम श्योर उनका रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी इस विषय में काफ़ी बारी सार्वजनिक रूप से भी बोल चुके हैं, और पार्टी फोरम पे भी बोला है, और कैबिनेट में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है कि जो उनका पैसा 9,000 करोड़ रुपए वहाँ पे जमा है, जो उनका ही पैसा है, कर्मचारियों का पैसा है, जो उनको मिलना उनका मौलिक अधिकार है, जो सरकार को वापस नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, तो उस विषय पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब किन विषयों की वजह से वो पैसा नहीं दिया गया है वो केंद्र सरकार उस चीज़ को बेहतर जानती है, मगर मेरा तो ये मानना है कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम एक फेडरल
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, जहाँ पर राज्य का अपना एक रोल है, केंद्र का अपना रोल है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। अलग अलग पार्टी की सरकारें केंद्र और प्रदेश में हो सकती हैं, मगर कुछ ऐसे विषय होते हैं जो प्रदेश हित के विषय हैं, उसमें हमें एक कलेक्टिव रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो प्रदेश के विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो टूरिज़्म है, चाहे वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, उसमें हिमाचल बिना केंद्र के सरकार के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये एक जो है एक फैक्ट है। हिमाचल वैसे भी एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर हर तरीके से केंद्र का सहयोग हिमाचल को, केंद्र का वरदस्त हिमाचल को होना बहुत आवश्यक है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें हर चीज़ में राजनीति ना हो। जो अधिकार हिमाचल का है, जो मसले हिमाचल के लगातार, चाहे वो भाजपा की सरकार के समय में, चाहे कांग्रेस के समय की सरकार में, जो हम दिल्ली से उठा रहे हैं, उनके लिए हिमाचल को पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये केवल हिमाचल सरकार की बात नहीं है, हिमाचल के 70 लाख लोगों की बात है, यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है, जिस दृष्टि से हिमाचल के साथ कोई भी भेदभाव केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए।